देखिए, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो समझ गए, चलिए और उसके बारे में जानते हैं। नाबार्ड का स्टैब्लिश कब हुआ था? नाबार्ड आपका स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। आपका सिक्स 5 ईयर प्लान में, पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, अब ये हट गया है। अब ये हट गया है, अब उसको हटा करके शायद क्या बोलते हैं उसको, जो नया नया जो बना है उसको नीति आयोग इसकी जगह पे आ गया है। ठीक है, नीति आयोग इसको इसको ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको मैंने जो रिकमेंडेशन किया था, जो कमेटी, उनका नाम क्या था आपका? शिवरमन कमेटी। ठीक है, उनका नाम बी शिवरमन कमेटी था। इस पे ये एक कमेटी बैठा, देखिए ये उसका शॉर्ट वर्जन है, यानी कि क्राफी कार्ड। ठीक है, इस लाइन की जगह तो क्या अप्लाई आपका क्राफी कार्ड, यानी कि कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना लंबा चौड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब तो पूछता है आपसे। ठीक है, आप गलती कीजिए, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये उसका लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, तो ये उनका ये कमेटी का नाम था, पूरा लंबा चौड़ा नाम। ठीक है, और इसको मेनली चेयरमैनशिप किसके अंडर में आया था? ये शिवरमन। ठीक है, अच्छा, मर्ज एंटिटीज। नाबार्ड वाज फॉर्म बाय मर्जिंग 3 एग्जिस्टिंग एंटिटीज। 3 अलग अलग एंटिटीज को जोड़ करके नाबार्ड बनाया गया था। वो 3 कौन था? आपका एसीडी, आरपीसीसी और आपका एआरडीसी। एसीडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया बहुत बार। क्या फुल फॉर्म है इसका? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का है, ऑफ नहीं होगा। आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, आपका आरपीसीसी का रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये भी आपका आरबीआई का है। एआरडीसी यानी कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इन तीनों का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, इन तीनों को जोड़ करके आपका नाबार्ड को बनाया गया था। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं नाबार्ड का कुछ कैपिटल को लेकर के। देखिए, नाबार्ड को इनिशियली स्टार्ट किया गया कितना? 100 करोड़ का कैपिटल से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, 100 करोड़ का कैपिटल से स्टार्ट किया गया था। करंट ऑथराइजेशन कैपिटल 2008 अमेंडमेंट के बाद 2018 का जो 2008 बोल आई थिंक 2018 का जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में क्या बोला कि अभी उसका कैपिटल बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 30,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, उसका पहले कितना रखा गया था? 5,000 करोड़ तक था, उसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ तक ले दिया गया। करंट ओनरशिप किसके हाथ में? करंट ओनरशिप कंप्लीटली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। नाबार्ड इज नाउ 100% ओनर्स ऑफ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आरबीआई के हाथ में भी था, पहले आरबीआई के हाथ में भी कुछ शेयर आपका कंट्रोल समझिए नाबार्ड का था, बट अब बिल्कुल भी नहीं है। अब 100% किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। स्ट्रक्चर कैसा है? ऑपरेट थ्रू 31 रीजनल ऑफिस। कितना रीजनल ऑफिस है अपना बात का? 31 रीजनल ऑफिस। ए हेड ऑफिस, a सब ऑफिस इन कैपिटल्स ऑफ ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल सेल श्रीनगर एंड मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, दुनिया भर का इसका मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर है। याद रखिएगा, इसका स्पेशल सेल कहाँ है? स्पेशल सेल आपका श्रीनगर में है। इसका फुल फॉर्म क्या आपका? ये देखिए यहाँ पर लाइक बर्ड बोलते हैं, यानी कि बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या बोलिएगा, यही सब पूछा एग्जाम में, तो ये सब हम लिख के आपको दे रहे हैं। बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। की सब्सिडीज, इसका सब्सिडी कौन है? आपका नैपकॉन्स है। ठीक है, एक आपका नैपकॉन्स है, आपका नैप फिन्स है, आपका नैप किसान है, आपका नैप समृद्धि है, आपका नैप वेंचर्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये करता क्या है? ये लोग अगर सिंपली अगर जानकारी हल्का सा भी लेना हो तो सभी दे सकते हैं कि नैपकॉन क्या करता है? आपका ये कंसल्टेंसी सर्विस देने काम करता है। ये क्या करता है? आपका जो फिन क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका फाइनेंशियल को। किसान यानी कि फाइनेंस को, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसी के तहत ही है। ठीक है, ये मुंबई में है। समृद्धि यानी कि ये भी फाइनेंस का, समृद्धि का मतलब ही होता है बच्चों। ठीक है, फिर वेंचर यानी कि फोकस ऑन अर्ली स्टेज एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप, उसके लिए भी ये लोग आपका इसका अलग अलग सब्सिडरी बनाया गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाबार्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड सारा खेल तमाशा, नाबार्ड पूरा मेन करता धरता आपका केवल है किसका? आपका रूरल एरिया का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। द एपेक्स एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या आरआरबी, आपका ये आपका एपेक्स रिफाइनेंस एजेंसी है। याद रखिएगा, ये अपेक्स बॉडी है किसका संदर्भ में, किसका कॉन्टेक्स्ट में? केवल रूरल एरिया कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगर सिंपली लिखा होगा भाई पूरा बैंकिंग सेक्टर का अपेक्स बॉडी कौन है, तो ऑब्वियस बच्चों पूरा बैंकिंग सेक्टर का अपेक्स बॉडी तो आपका आरबीआई है, वही माई बाप। अपेक्स बॉडी अगर आप बात कीजिएगा नाबार्ड को लेकर के, तो वो केवल आपको रूरल एरिया के लिए है। ठीक है, गांव देहात के लिए है वो। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो ये क्या करती है, आपका पूरा फाइनेंस, ये आपका पूरा फाइनेंस करने का काम करती है, ठीक है। अपेक्स रिफाइनेंस एजेंसी, द अपेक्स एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस एंड रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, चाहे स्टेट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी। आरआरबी को भी फाइनेंस करने का काम यही करती है, याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक को। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड जो है ये आपका रूरल एरिया सब में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अलग अलग लोग को देती है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ टेंशन मत लीजिए, अलग अलग लोग को देती है रूरल एरिया में। और साथ ही साथ जो रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट पहुंचाने का जो अलग अलग स्कीम है या अलग अलग कोई बैंक है, तो उसको भी फंडिंग करने का काम करती है। तो रूरल एरिया में होता है ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, बोली आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, उसको भी वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक। अब मेनली ये किस तरह का काम किस तरह का चीज को मेनली प्रमोट करती है, किस तरह काम को ज्यादा अधिकतर ये लोन देना पसंद करती है, क्रेडिट एंड प्रमोशन बोथ फार्म सेक्टर एंड नॉन फार्म सेक्टर, जैसे लाइक आपका खेती किसानी भी, और अगर खेती किसानी के अलावा है उसको भी, जैसे आपका स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, आपका हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, और आपका एग्रीकल्चर तो है ही, ठीक है। एग्रीकल्चर तो है, मेन तो वो एग्रीकल्चर भी पूरा जी जान लगा देती है, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शन, नाबार्ड शेयर सुपरवाइजरी अथॉरिटी विद आरबीआई ओवर रिलायंस रूरल बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो आरबीआई सुपरवाइज करती है आपका किसको, आपका आरआरबी को और आपका कोऑपरेटिव बैंक को, और आरबीआई के साथ साथ उसका भी योग उसका आरबीआई के साथ साथ आपका नाबार्ड भी, यानी कि दोनों मिलकर के आरबीआई प्लस नाबार्ड, आरबीआई प्लस नाबार्ड, ये दोनों मिलकर के सुपरवाइज करने का काम करता है कौन, आपका रिजर्व रूरल बैंक को और आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। इस बात को भी बच्चों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेजर फंड्स एंड स्कीम, नाबार्ड का बहुत सारा अलग अलग कुछ बहुत नामी नामी है, वो देखिए है तो बहुत सारा। एक क्या आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ऐसा जैसे एसएचजी हो गया, बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड, इट इज द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा छोटा लोग को लोन देना। ये जनरली करता क्या, समझिए बात को, हमको बताते हैं, आपको गांव का आइडिया नहीं है, होता क्या है ना, अरे गांव में होता क्या कि मान लीजिए कोई ग्रुप, गांव में होता क्या, बहुत कोई लोग बहुत ज्यादा गरीब रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पुअर रहता है। तो अगर होता क्या है कि लोग किसी एक को लोन नहीं दे सकता, या एक को ज्यादा के लोन देना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो होता क्या है, जनरली अधिकतर होता क्या है कि जो फीमेल लोग का ग्रुप है, फीमेल लोग आपस में एक ग्रुप बनाएगी, ठीक है, इसमें ये लोग किसी एक को लीडर भी बना देती है, ठीक है। और यहाँ पर एक आदमी पहुंचेगा अलग अलग फाइनेंस बैंक से, और वो क्या करता है, पूरा इस ग्रुप को लोन देती है, और इस पूरा ग्रुप को लोन देती है, तो वो पूरा कवर पूरा ग्रुप से करती है, ठीक है। अब वो ग्रुप पे जो पैसा है ना, लोग आपस में बांट लेती है, अपना अपना काम करती है। ये पैसा किसी भी काम के लिए हो सकता है किसी बिजनेस के लिए, ये लोग अपना मैरिज के लिए भी ले लेता है, पर जनरली ये लोग प्रेफर जो लोन लेता है वो बोलता है कि कोई बिजनेस स्टार्टअप खोलेंगे तभी आके लोन अप्रूवल जल्दी मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं भाई अपना बेटा के लिए आप छोटा सा दुकान लगाएंगे, तो उसके लिए सब पूरा मिल करके क्या करती है ना, बैंक से ले लेती है, और तब वो जो नाबार्ड अलग अलग भेजता होगा अलग अलग फाइनेंस कंपनी को, उससे लोन लेती है, और धीरे धीरे करके सबको ये लोग पैसा चुका देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट नहीं रहता है ये, देखिए हर, जैसे मान लीजिए इसी औरत को, मान लीजिए नाम ए है, इसको भाई 10,000 रुपये चाहिए किसी कारण, छोटा सा दुकान खोलना है, या बेटी का शादी की जरूरत पड़ रहा है, या कुछ भी किसी प्रकार से जरूरत पड़ रहा है, 10,000 में क्या ही होगा, लेकिन लोन का अमाउंट इतना ही बढ़ जाता है, 10,000 15,000 ऐसे ही, ठीक है। ये महिला समूह कहलाता है। ये जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं महिला समूह। ये लोग आपस में मिल करके ग्रुप बना लेती है, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा ग्रुप उस लोन को चुकाता है, ठीक है। मान लीजिए 50,000 का लोन है, उसको लोग पूरा आपस में जिसको जो था उसके हिसाब से बांट लेता है लोग, और धीरे धीरे करके पूरा ग्रुप चुकाता है, ठीक है। ये लोग अपने में पहले जमा करते रहती है पैसा को, तो ये पूरा सिस्टम चलता है छोटा सा, ठीक है। देखिएगा अगर कोई गांव से बिलोंग करते होंगे तो उनकी मम्मी इस तरह का ग्रुप में होगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जरूरत भी है। अब देखिए गांव में बैंक तो लोन देने से रहा, बैंक में लोन देने सिक्योरिटी भी परेशान कर देगा, तो ये क्या होता है ना, बहुत हेल्प कर देता है वो लोग, बहुत ज्यादा ही हेल्प पहुंचाता है, ठीक है। मेरा जो मामा ट्राइब से था, वो पूरा गांव इसी टाइप का लोन लेके बैठा हुआ है, छोटा छोटा सा, ठीक है। गांव क्या, मैं दादा दादी घर चाहे नाना घर, वहां पर सबको ऐसे छोटा छोटा लोन लेके बैठा हुआ है, हमको बहुत अच्छा से इसका आइडिया है, ठीक है। फिर एक क्या दूसरा, आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। अब 1995 से 1996 तक created by government of India within NABARD, commercial banks fail to meet their priority sectors lending PSL targets in agriculture must deposit the shortfall into the RDR। तो गवर्नमेंट सही से पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो नाबार्ड एक अलग से बनाया आरआईडीएफ, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। तो यहाँ पर वो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, तो ये उसका एक स्कीम है, ठीक है। इसको तो आप जरूर सुनोगे बच्चों, ठीक है।
किसान क्रेडिट, किसान किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी यानी कि 1998 ये फॉर्मुलेट किया गया था नाबार्ड द्वारा बेस्ड ऑन आरबी गुप्ता कमेटी। ठीक है, आरबी गुप्ता कमेटी तथा किसान क्रेडिट को लॉन्च किया था। तो इसमें वो मेनली करती क्या है, इसमें किसान लोग को ना लोन मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए। लोन मिलता है कितना का, ज्यादा का नहीं मिलता, 25,000 का मिलता है। ये अमाउंट घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, ये 25,000 का लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री, एकदम समझ लीजिए इंटरेस्ट फ्री या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट, 0.5%, 1%, 2% ऐसा। और ये पैसा बैंक रिकवर कैसे करती है, तुरंत तुरंत रिकवर भी नहीं करती है। मान लीजिए चावल उगा रहे, ठीक है, चावल का सीजन आपको जुलाई से, जैसे ये सावन का महीना आ जाएगा तो जुलाई से मान लीजिए खेती किसानी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, हार्वेस्टिंग आपका दिसंबर से चालू हो जाता है। ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक खत्म हो जाएगा, फरवरी तक पूरा बेच भी जाता है। तो जब बेचने के बाद पूरा सेल करने के बाद जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है ना, तो उस पैसा से इस केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन ये लोग लिया था ना, उसको वो लोग चुकाता है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि किसान को खेती किसानी करने के लिए एक डिसेंट अमाउंट का पैसा मिल जाए। मनी लेंडर से पहले क्या होता था, पहले सबको ना प्राइवेट मनी लेंडर के पास चल जाता था, और प्राइवेट मनी लेंडर क्या करता था, वो लोग बहुत हाई परसेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता था, 5%, 10% ऐसे। देखिए आज का डेट में भी अच्छा, ये जो 10% बोले, ये 10% याद है कि जो मनी लेंडर जो बोले 10%, ये पर मंथ का है। ठीक है ना, आपको लगा 10% और सर यहाँ पे ज्यादा अंतर का नहीं है, बहुत अंतर है। ये 10% पर मंथ का है। अभी कितनों कम होगा तो 5%। अभी करंट सिनेरियो में जो जो लोन का आपको जो सराउंडिंग में जो रेट मिलेगा, बहुत हैवी अमाउंट लीजिएगा और आपको थोड़ा जान पहचान का है तो आपको 2 से 3% दे देगा, 2 से 3% पर मंथ, 2 से 3% पर मंथ। ठीक है, और थोड़ा ऐसा रहा तो फिर 3%, 4% पर मंथ, बहुत अंतर होता है। कमर्शियल बैंक कितना देती है, कमर्शियल बैंक आपका 11 से 14% देती है पर एनम, साल का। ये लोग पर मंथ का, आसमान जमीन का अंतर है। और जो केसीसी में जो 25,000, 30,000 का लोन आपको लगा था, 25,000 का अमाउंट बहुत कम है, आपके लिए बहुत कम है, किसान लोग के नहीं। 25,000 रुपया सुफिशियंट है लोगों को खेती करने के लिए, सुफिशियंट। एक छोटा सा किसान जिसका 5 एकड़ तक खेत होगा ना, 5 नहीं, कम से कम 3 से 4 एकड़ तक खेत होगा, उसके लिए बहुत है। उसके लिए वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, बहुत हेल्प भी हो जाएगा, वो घर से भी लगाएगा, बहुत हेल्प भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का नाबार्ड बहुत तरह से हेल्प पहुंचाती है बच्चों। ठीक, आई होप आपको नाबार्ड से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नाबार्ड को लेकर जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं अब।